So please listen carefully, reflect deeply और एक जोरदार तालियों के साथ हमारे पार्टिसिपेंट्स का वेलकम कीजिए। आइए जल्दी। हाँ चल चल चल। अरे मैं भाग रहा हूँ, पिक्चर की स्पॉट पर है मेरी। हाँ जल्दी। आ रहा हूँ। अरे मारेंगे मेरे को यार, जल्दी आना प्लीज। मेरे को पीछे से मार। अरे वॉल डाल मेरे को मारेंगे, वॉल डाल जल्दी। अरे तू क्या खेलने आता है यार, मेरे को मत मार पा रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे आसिफ भाई क्या हुआ यार इधर देखो, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इतने परेशान क्यों, कोई खास बात है? अरे यार अपने बेटे को लेकर परेशान हूं। ऐसा क्या हो गया कि तुम इस कदर फिक्रमंद हो, जरा मुझे बताओ। यार मेरा बेटा साजिद रोजाना इसके स्कूल से शिकायत आ रही है कि होमवर्क पूरा नहीं करता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, और इससे भी ज्यादा जिक्र की बात यह है कि मैं देख रहा हूँ और नमाजों का एहतमाम नहीं करता, कुरान की तिलावत भी नहीं करता, सरा सी बात पे नाराज हो जाता है। मुझे लगता है इन सब की जड़ मोबाइल है, क्योंकि वो पूरा दिन मोबाइल में मशगूल रहता है और इसकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि ना जाने किन बच्चों के साथ उठने बैठने लगा है। जब घर आता है तो इसकी हालत देखकर दिल गमगीन हो जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यार अब तुमने कहा तो मुझे भी फिक्र हुई, मेरे बच्चे का भी तकरीबन यही हाल है। वो ना जाने दिन भर मोबाइल में क्या करता रहता है, कभी उंगलियां तेजी से चला रहा होता है तो कभी हाथ बुलंद कर रहा होता है। अल्लाह माफ करे, कभी कभी से ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि दिल दहल जाता है, समझ नहीं आता कि मोबाइल हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहा है। यार मुजम्मिल, जब मैंने इसकी थोड़ी तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ वो मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा है, और जब मैंने इस मामले को जरा गहराई से देखा तो मालूम हुआ इन गेम्स में ना जाने कहां कहां की लड़कियां दिखाई जाती है, और वो भी बिल्कुल बेपर्दा लिबास में। तब मुझे समझ आया यही चीज इसकी जिंदगी बर्बाद करने का सबब बन रही है। हाँ यार बात तो सब समझ में आ रही है, और हाँ जो तुमने दोस्ती की बात की वो मामला मेरे बच्चे के साथ भी है। कुछ ना मालूम लड़के आते हैं, इसे साथ लेके जाते और फिर कहीं गायब हो जाते। जब मेरा बच्चा वापस आता है तो इसकी हालत भी ठीक नजर नहीं आती, इसे देखकर दिल बड़ा बेचैन हो जाता है। मुजम्मिल, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता चला है ये बच्चे ग्रुप बनाकर कहीं बैठते हैं, और आजकल की नशे की जो नई नई शक्लें आ गई है इन चीजों में मुब्तला हो रहे हैं। बस इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे तुम खालिद के बेटे हो ना? जी चाचा जान, मेरे अब्बू का नाम खालिद है। अच्छा बेटा, तुम बहुत दिनों से नजर नहीं आए, कहाँ थे? तुम भ्रमण गए थे क्या? और ये तुम्हारे साथ कौन है? नहीं चाचा जान, मैं नहीं गया था, बल्कि मेरे अब्बू ने मुझे जामिया दारुल उलूम दितरौली में दाखिल कर दिया। अभी छुट्टियां हैं इसलिए घर आया हूँ, और ये मामू का बेटा है, उसका भी दाखिला जामिया दारुल उलूम में है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या बेटा? जी चाचा, मेरा नाम हंजला है। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मस्जिद जा रहे हैं। अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, नमाज के लिए तो आधा घंटा बाकी है। जी चाचा जान, अजान में तो अभी आधा घंटा है, लेकिन हम मस्जिद जा रहे हैं, थोड़ी देर तिलावत करेंगे और मगरिब से कुछ पहले इंशाअल्लाह दुआ मांगेंगे। हमारे असातिज़ा ने बताया है कि मगरिब से पहले की दुआएं कबूल होती है। जी चाचा, हम रोजाना मदरसे में मगरिब से पहले दुआओं में मशगूल रहते हैं। अच्छा बच्चों, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, हमारे लिए भी दुआ करना। देखा मुजम्मिल, इन बच्चों को देखकर तो दिल खुशी से भर गया, इनके बातें सुनकर तो वाकई बदन के रोंग तिखर हो गए। क्या शानदार तरबियत है, क्या अंदाज है, दिल बहुत खुश हो गया। यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, इन बच्चों की तरबियत देखकर वाकई मेरा दिल भी बाग बाग हो गया। ये जामिया दारुल उलूम क्या है? ये कैसा इदारा है जिसने इन बच्चों को इस कदर सवार दिया है? सच कहूँ तो इस बारे में मुझे भी ज्यादा मालूमात नहीं है। हाँ इतना जरूर सुना है दितरौली में कोई इस्लामी इदारा है जिसका नाम जामिया दारुल उलूम है। मुजम्मिल, ये तुम्हारा अब्दुल लतीफ साहब है, यही रहते हैं, चलो इससे पूछ ले, शायद हमें रहमा मिल जाए। हाँ ये तो मेरे ही गाँव पंदेरी के, चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, मैं मुजम्मिल हूँ, पहचाना मुझे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पहचान लिया, कासिम राना के बेटे हो ना? जी मौलाना साहब। मौलाना, हम अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशान हैं, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करें। जी जरूर फरमाइए।
मौलाना, हम अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत परेशान हैं। बच्चे ना तो स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं, ना टीवी तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। मकतब जाने का भी शौक नहीं रहा, ऊपर से पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। और इनकी दोस्ती ऐसी हो गई है कि देख कर दिल डरता है कि आखिर बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। जी मौलाना साहब, असर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इन्हीं बातों को लेकर परेशान हूँ। हम इसी फिक्र में बात कर रहे थे कि अचानक दो निहायत और मौसम सुलझे हुए बच्चे हमारे सामने से गुजरे। उन्होंने बताया कि वो जामिया दार अरकम में पढ़ते हैं। इनका लिबास, गुफ्तगू का अंदाज देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम इसी इदारे के बारे में बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको हमारे पास भेज दिया। अब हम इतना जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा निज़ाम है जिसने बच्चों को बाअखलाक और मुहज़्ज़ब बना दिया है? आपकी बातें बिल्कुल सही है। दर हकीकत ये दोनों बच्चे जिन्हें आपने देखा, ये हमारे ही इस्लामिक हॉस्टल के तालिब इल्म है। एक वलीद और दूसरा हंजला। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ज़ेर तालीम हर बच्चा इसी तरह तहजीब और दीनी तालीम से आरास्ता और बेरास्ता हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इलाके के लिए इस इदारे की शक्ल में बड़ा इनाम दिया है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इदारे के दूसरे दो बड़े जिम्मेदारों को भी भेज दिया है। इंशाअल्लाह ये दोनों हजरात इस इदारे से मुताल्लिक तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मुफ्ती फरहान साहब और मुफ्ती हारिस साहब, इनसे मिलिए। आज़र भाई और मुजम्मिल भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दोनों हजरात अपनी औलाद के सिलसिले में मौजूदा गलत माहौल और मोबाइल के बेजा और बकसरत इस्तेमाल के सबब पैदा होने वाले बिगाड़ को लेकर परेशान है। और इन्होंने अपने जामिया के दो बच्चे को देखकर जामिया के निज़ाम से मुताल्लिक पूछा था। मैंने मुख्तसरन कुछ बातें इन्हें बताई है। आप हजरात इन्हें और हाजरीन को हमारे जामिया के निज़ाम से मुताल्लिक तफसीलात बताएं। भाइयों, आज हर घर की यही कहानी है। वालिदैन मेहनत करते हैं, बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं, नमाज, अखलाक, अदब सिखाना चाहते हैं, लेकिन माहौल, गलत दोस्त और मोबाइल का तेज इस्तेमाल इस मेहनत को ज़ाया कर देता है। वीडियो गेम्स ने बच्चों पर ऐसा गलबा पा लिया है कि घंटों मोबाइल में मशगूल रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बच्चे न स्कूल का काम दुरुस्त करते हैं, न दीनी जिंदगी से होती है, बल्कि चिड़चिड़ापन और बदअखलाकी पैदा होती है। यही वो बुनियादी मसाइल है जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ नसीहत काफ़ी नहीं, बल्कि सही माहौल ज़रूरी है। मुफ्ती हारिस साहब, ज़रा तफसील से इन हज़रात को हमारे हॉस्टल के निज़ाम के मुताबिक बताइए। मोहतरम दोस्तों और हाजरीन, इसी ज़रूरत को सामने रखते हुए अंजुमन दर्जमंदाने तालीम और तरक्की ट्रस्ट महार, जो उलमा कराम के एक अंजुमन है, उसने ये फैसला किया कि बच्चों को सिर्फ नसीहतें करके फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्कूल की तालीम के साथ एक बेहतरीन माहौल भी फराहम करना पड़ेगा, तभी इन मसाइल का हल होगा। चुनांचा एक मुकम्मल इस्लामिक हॉस्टल बनाने का फैसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला तजुर्बा जामिया इस्लामिया टोकन कामला की शक्ल में कामयाबी के साथ रवा दवा है। और उस निज़ाम की बरकत वहाँ से ऐसे तलबा फारिग हो रहे हैं जो बैक वक्त हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मुफ्ती और एडवोकेट बने हैं। इस तसलसल में मंडनगर तालुके के उलमा की कोशिशों से जामिया दार अरकम दुतरौली की बुनियाद रखी गई। यहाँ बच्चों की जिंदगी सुबह से रात तक मुकम्मल नज़्म व ज़ब्त के साथ गुजरती है। मैं आपके सामने इस 24 घंटे के निज़ाम की कुछ झलकियाँ पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह जल्दी उठकर नमाज तहज्जुद का एहतमाम कराया जाता है। फिर नमाज फजर बाद जमात अदा की जाती है। नमाज फजर से फारिग होकर तलबा अपनी दीनी तालीम में मशगूल हो जाते हैं। 8:30 बजे दीनी तालीम से फारिग होकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मंजूर शुदा दार अरकम इंग्लिश स्कूल में मियार असली तालीम का सिलसिला शुरू होता है, जो 2:30 बजे तक जारी रहता है। इस निज़ाम के इख्तिताम पर नमाज ज़ोहर बाद जमात अदा की जाती है। फिर दोबारा 1 घंटा दीनी तालीम का निज़ाम जारी रहता है। 3:30 बजे से 4:30 बजे तक तमाम तलबा आराम करते हैं। 4:45 बजे नमाज असर बाद जमात अदा की जाती है। नमाज असर से फारिग होकर तलबा खेलकूद और जिस्मानी वर्जिश में मशगूल हो जाते हैं। नमाज मगरिब से तकरीबन आधा घंटा पहले अपनी ज़रूरतों से फारिग होकर कुरान करीम की तिलावत और फिर अज़ान मगरिब से कुछ वक्त पहले दुआओं का एहतमाम कराया जाता है।
پھر نماز مغرب باجماعت ادا کی جاتی ہے. سنت اور نوافل سے فارغ ہو کر 1.5 گھنٹے تک دینی تعلیم کا نظام بنا ہوا ہے. پھر نماز عشاء باجماعت ادا کی جاتی ہے. پھر اساتذہ کرام کے نگرانی میں 1.5 گھنٹہ اسکول کا ہوم ورک کرایا جاتا ہے. اللہ کا فضل یہ روزانہ کا نظام الاوقات ہے. اب حضرات نے جن 2 بچوں کو دیکھا وہ اسی مرتب نظام کا ایک عملی نمونہ ہے. یہ تو بہت مختصر اداب ہے. آپ حضرات تشریف لائیے, ادارے کو قریب سے دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ نظام ہماری نسل کے مستقبل کے لیے کتنا نفع بخش اور کتنا ضروری ہے. مزمل, آج کو بڑا سکون ملا. اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ مسئلہ صرف ہمارے بچوں کا نہیں بلکہ اس کے ماحول کا بڑا دخل ہے. بالکل صحیح کہا. ہم صرف انہیں نصیحت کرتے مگر صحیح راستہ اور صحیح نظام نہیں دے سکتے. آج میں نے خود کا ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بیٹے ساجد کو جامعہ دار ارقم میں داخل کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گمراہ ماحول کی نظر ہو جائے. اور میں بھی انشاءاللہ اپنے بچے کے لیے یہی فیصلہ کرتا ہوں. اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے تو آج ہمیں قربانی دینی ہوگی. اللہ گواہ ہے, یہ فیصلہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہے. یا اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرما آمین. اور ہمارے اولاد کو نیک صالح اور دین دنیا میں کامیاب بنا. آمین یا رب العالمین. جب والدین سنجیدہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ راستے خود کھول لیتا ہے. یہی شعور, یہی فکر ہماری نسل کی اصل کامیابی ہے. آج کے دور میں اولاد کی تربیت خواہش سے نہیں بلکہ صحیح فیصلے سے ہوتی ہے. آئیے آج ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے درست قدم اٹھائیں. جزاکم اللہ خیر.